अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री जो कि चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें आज हम फेरेडेस लॉ की बात करेंगे कि फेरेडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कौन से दो लॉ पेश किए थे। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, दिस इज़ फ्राइडेज लॉ। ठीक है, फ्राइडेज क्या था। फ्राइडेज जो थे एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फील्ड में जो बहुत बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फील्ड में। माइकल फेरेडे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फील्ड में जो एक खिदमात बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दी हैं। ठीक है, उसने जो रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था वो किसके दरमियान फाइंड आउट किया था, करंट। और उसने कहा था कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि कलेक्ट होती है इलेक्ट्रोड्स पे, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में। तो यहाँ पे बताया है कि आप जब किसी भी चीज़ को करंट अप्लाई करते हैं तो उस पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट होती है, जो जमा होती है इलेक्ट्रोड्स पे, उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। किन के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, करंट और वो अमाउंट जो कि इलेक्ट्रोड पे जमा हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फेरेडेज के जो दो लॉ पेश किए गए हैं, दो लॉ के बारे में बताया गया है कि फेरेडेज ने दो लॉ जो पेश किए थे वो क्या, उनकी स्टेटमेंट क्या थी। अच्छा, फर्स्ट लॉ को हम रीड करते हैं। फेरेडे ने, हम पहले थोड़ा सा इसे समझते हैं, देन हम इसकी जो स्टेटमेंट है फिर उसे बताएंगे। अच्छा, फेरेडे ने कहा था, फेरेडे के लॉ से पहले हम देखें, एक हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पे मैं सेल बनाया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इसमें हमने लगाए हैं दो इलेक्ट्रोड्स, दो, और इनको कनेक्ट किससे किया है, एक बैटरी से क्या किया हुआ है, हमने कनेक्ट किया हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से हमने क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको जो हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं ये है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम नाम देते हैं कैथोड का। और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब एनर्जी या करंट प्रोवाइड करते हैं जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है पॉजिटिव चार्ज में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में। जब आप उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड लिया है। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड ब्रेक डाउन होता है तो वो Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये सोडियम होता है, ये क्या करता है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कैथोड पे यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोड के पास क्या करता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो ये क्लोरीन गैस होती है ये नेगेटिव है, ये एनोड से क्या करती है, लिबरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रोड से क्या करती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सेल है जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं और हमने करंट प्रोवाइड किया है बैटरी से। ठीक है, जिसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा उसे हमने नाम दिया था एनोड का, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था उसे हम नाम दिया था कैथोड का। जब हमने, और इस इलेक्ट्रोलाइट से जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारे पास सेल है, इसमें हमने क्या रखा है, Na+ और Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट। और जब हमने करंट प्रोवाइड किया तो सोडियम के जो आयंस थे वो सेपरेट हो गए और क्लोरीन क्या हुई, सेपरेट हो गई। तो जो सोडियम था, सोडियम ने क्या किया, जो कैथोड जो था हमारे पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव कैथोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज ने कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया और क्लोरीन ने क्या किया, एनोड से लिबरेट होना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम उसकी फेराडेज की जो फर्स्ट लॉ है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डेट इज डिपॉजिट और लिबरेटेड। ठीक है, डिपॉजिट क्या है, जो जमा हो रही है, लिबरेट क्या है, जो बाहर निकल रही है। एट एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, जैसे सोडियम, जब हमने बैटरी से करंट प्रोवाइड किया था तो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही थी सोडियम क्लोराइड की Na+ में और Cl नेगेटिव में, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रोलाइट से क्या हो रही है, पास हो रही है। अच्छा, अब हम इसको उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करती हूँ। फेरेडेज के फर्स्ट लॉ में ये कहा गया है
कि आपने जो करंट प्रोवाइड किया है ना, करंट, ठीक है, जो कि बैटरी से जुड़ा हुआ है, जितना ज़्यादा आप करंट प्रोवाइड करेंगे ना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो चुकी है, इलेक्ट्रोलाइट की जब आपने करंट प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो चुकी है सोडियम क्लोराइड की, तो जो सोडियम होगा वो ज़्यादा क्या करेगा, इस वाले कैथोड पे ज़्यादा डिपॉजिट होगा और क्लोरीन क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लिबरेट होगी। जितना ज़्यादा करंट करंट प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, सोडियम डिपॉजिट होगी और क्लोरीन क्या होगी, लिबरेट होगी। तो इन्होंने यहाँ यही बात की है कि किसी भी सब्सटेंस जो है, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट जो कि या तो डिपॉजिट हो रही हो या लिबरेट बाहर जा रही हो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिसिटी के, करंट के, जो कि आप पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि या तो डिपॉजिट हो या क्लोरीन लिबरेट हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रिसिटी के। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा सोडियम जो है वो डिपॉजिट होगा और क्लोरीन क्या होगी, लिबरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डब्ल्यू इन्होंने कहा कि डब्ल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए से करंट, ठीक है, एम्पेयर कुछ इसे ए करते हैं, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो ए मल्टीप्लाई टी, एम्पेयर हमने करंट लिया है और टाइम का मतलब कितना टाइम तक हम उसे करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म किया है तो हमने इज इक्वल टू जेड लगाया है, ठीक है। हमें पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू जेड जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ किया है, जेड ए टी, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड ए टी। यहाँ पे बता दिया है कि डब्ल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ द, अमाउंट या वेट, ठीक है, अमाउंट ऑफ द वेट सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इन इलेक्ट्रोड, ठीक है। डब्ल्यू क्या है कि वो अमाउंट सब्सटेंस की या वेट अब सब्सटेंस का जो कि या तो डिपॉजिट हो रहा हो या लिबरेट हो रहा हो। और ए को करंट इन एम्पेयर, ठीक है, ए को हमने बता दिया था मैंने यहाँ पे कि करंट को हम एम्पेयर में लेते हैं, टाइम इन सेकंड टी से हम शो करते हैं, और जो हमें हमारे पास ए मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू कॉलम सी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई टी और ए मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू सी होता है हमारे पास। तो इन्होंने कहा अगर ए हमारे पास 1 एम्पेयर हो और टी हमारे पास 1 सेकेंड हो तो फिर क्या होगा, देखें, वह ए भी हमारे पास 1 हो गया है, मल्टीप्लाई टी भी हमारे पास क्या हो गया है, 1 हो गया है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा हमारे पास, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास करंट भी 1 एम्पेयर हो और टाइम हमारे पास 1 सेकेंड हो तो देन डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड। और जेड क्या होता है, जेड को हम ई सी ई भी कहते हैं, ठीक है, ई सी ई, ई सी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस collected at the electrodes when one column of electric charge is passed through the electrolyte। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, W इज इक्वल टू जेड क्या है, W हमारे पास वो अमाउंट या वेट है सब्सटेंस का कि अगर हम 1 एम्पियर करंट एक एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं 1 सेकंड में तो हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, फेरेडे के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट थी जो कि हमने पढ़ी है। अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास फेरेडेस का सेकंड लॉ क्या था। जब सेकंड लॉ भी बिल्कुल इसी की तरह है, पहले हम इसके फेरेडे के सेकंड लॉ को समझेंगे फिर हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखें, हमारे पास हम 2 इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, 2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लिए हैं 2। अब ये हम फेरेडे का सेकंड लॉ को बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे क्या है, एक इसमें भी हमारे पास क्या है, जो है इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का, ठीक है, और इसमें हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। एक हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें हमने लिया है सिल्वर क्लोराइड और दूसरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने लिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और दोनों को जो हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों को हम एक बैटरी से
कनेक्ट करते हैं, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, उसको हम कनेक्ट करते हैं सिल्वर क्लोराइड के इलेक्ट्रोड से, ठीक है। और इस वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनोड, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। अब जब हम करंट प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से इसे करंट प्रोवाइड किया है, ठीक है, करंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर, ये वापस, ठीक है, फिर यहाँ पर आ गए, फिर अगर हम करंट प्रोवाइड करेंगे, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर, यहाँ से ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर, मतलब क्या करेगा, करंट जो है इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अच्छा, अब हम फेरेडे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि फेरेडे की सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या थी। अच्छा, फेरेडे की सेकंड लॉ की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस की अमाउंट जो कि डिपॉजिट हो रही हो या लिबरेटेड हो रही हो, और उसमें से हम पास कर रहे हैं करंट, सेम करंट, ठीक है, थ्रो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, हमारे पास डिफरेंट है, जिस तरह हमने दो सेल्स को यूज़ किया है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मेसिस, तो वो एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई सी के, ठीक है, ई सी ई के, इलेक्ट्रोकेमिकल्स इक्विवेलेंट मेसिस के, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं उर्दू में। अकॉर्डिंग टू द फेरेडे लॉ, फेरेडे लॉ ने कहा कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, दो या तीन इलेक्ट्रोलाइट को आपस में कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है, और आप उसे करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ में तो कहा था उसने कि आप जितना ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे, जो मेस होगा सब्सटेंस का, वो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। लेकिन सेकंड लॉ में उसने कहा कि अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा केमिकल सेल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, और आपको उन चार को एक सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और सेम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर का करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तीनों को, तो फिर वो उसकी क्या, आप उसकी स्टेटमेंट क्या होगी। तो कहा कि जब आप तीन को सेम करंट प्रोवाइड करेंगे, तो फिर वो किस चीज़ पे, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, फिर उसकी किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके ईसीई पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल मेसिस पे, ठीक है, केमिकल मेसिस, जिसका भी जो हमारे पास मिनरल जो हमने इलेक्ट्रोवेलेंट जो हमने यूज़ किया है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, उसके मेसिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जिसे हम जेड बी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो उसका मेस होगा उस पर डिपेंड करेगा। और हम किस तरह से उसका मेस निकाल सकेंगे वो हम देखते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोवेलेंट मेस हम इस तरह से निकाल सकते हैं, एटॉमिक वेट, ठीक है, कोई भी, जिस तरह हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एल्यूमिनियम, हमने सिल्वर क्लोराइड यूज़ किया है, तो हम सिल्वर क्लोराइड का जो एटॉमिक, हमारे पास सिल्वर जो है उसका एटॉमिक मेस डिवाइडेड बाय वैलेंसी, जो उसकी वैलेंसी होगी, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा हम उसके हिसाब से बताएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें, केमिकल इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम का कितना है, 27 डिवाइडेड बाय 3, वैलेंसी कितनी है, 3, जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 ग्राम्स। इसी तरह अगर हम केमिकल इक्विवेलेंट को ऑफ सिल्वर का मालूम करते हैं, तो वो है 108 डिवाइडेड बाय, और सिल्वर की वैलेंसी क्या है, 1, जब 1 से डिवाइड करते हैं तो 108, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास से डब्ल्यू आ रहा है, वो थोड़ी, जो हमारे पास इसका जेड आ रहा है, हमारे पास जो इसका जेड आ रहा है, जेड इज इक्वल टू 108 ग्राम्स, ठीक है। तो फेरेडे ने यही कहा था, कि हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द फेरेडे फर्स्ट लॉ, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, ठीक है। लेकिन सेकंड लॉ के मुताबिक उसने कहा था कि किसी भी डिफरेंट सब्सटेंस का, के इको, जो भी आप मेस, जो उस पे इलेक्ट्रोड पे मेस डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इकोवेलेंट केमिकल्स मेसिस के। जितना ज़्यादा मेस होगा, वो क्या होगा, उतना, जितना ज़्यादा मेस होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोड पे मेस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। तो अब हम दोनों में देखते हैं, देखें,
जो हमने मालूम किया था इलेक्ट्रोवेलेंट मेस जो मालूम किया था वो किसका ज़्यादा था, वो सिल्वर का ज़्यादा था। जब सिल्वर का ज़्यादा था तो इट्स मीन्स कि जो यहाँ पे हमने जो ए जी है, ठीक है, सिल्वर जो है वो जो यहाँ पे सिल्वर पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो वो कहाँ पे जमा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो यहाँ पे जमा होगा, ठीक है। नेगेटिव आयंस की तरफ क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो जितना ज़्यादा हम उसे अगर जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोमेस होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों में से कंपेयर करते हैं तो सिल्वर का जो है हमारे पास इलेक्ट्रोवायलेंट मेस ज़्यादा है, इस वजह से क्या करेगा, सिल्वर ज़्यादा डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के, एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो हमारे पास इलेक्ट्रोवायलेंट मेस है वो कम है, 9 ग्राम है। इस वजह से इस पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पे जो हमारे पास एल्यूमिनियम जो है जमा होगा या डिपॉजिट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द सिल्वर, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू द फेराडेज सेकंड लॉ कि जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोवेलेंट मेस होगा वो उतना ही सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट या लिबरेट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है फेराडेज का सेकंड लॉ जो कि हमने पढ़ा। अच्छा, फेराडेज के सेकंड लॉ में ये भी बताया गया है कि अगर हमारे पास जो डिपॉजिट या लिबरेट जो मेस होगा अगर वो 1 ग्राम्स हो, 1 ग्राम्स मीटर हो, तो उसे हम 1 फेरेडेज भी कहते हैं। और 1 फेरेडे इज इक्वल टू 96,500 कॉलम्स। 1 फेरेडेज की अगर हम वैल्यू मालूम करें तो 1 फेरेडे इज इक्वल टू 96,500 कॉलम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, फेरेडेज का सेकंड लॉ। आज हमने इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड फेरेडेज के दोनों लॉ को डिस्कस किया है कि फेरेडे के फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया था एंड सेकंड लॉ में क्या बताया गया था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।